और अगर वो पूरा नहीं होगा तो डेफिनेटली आरजेडी के साथ उनका एक टसल तो रहेगा ही। और लालू जी भी पूरे जोश शोर लगा रहे कि भाई किसी भी तरह ये इधर जाए उधर जाए, मेरा बेटा सीएम बन जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि नीतीश जी ने मन बना लिया है, हमारा ऑनरेबल सीएम ने मन बना लिया है फिर से घूम के पलटी मारने का। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी किस कंडीशन में हमारे ऑनरेबल सीएम को लेते, क्योंकि राजनीति में कभी किसी का कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। जब भी बिहार के भले के लिए जो अच्छा होगा वो करना चाहिए एंड ऑफ अ पॉलिटिशियन, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे लोगों को यूज़ करके फेंक देना, कैसे अपने मतलब के लिए कुर्सी कुर्सी खेलना। तो उनका अभी जो रिलेशनशिप स्टेटस है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्टेटस है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उनका गर्लफ्रेंड भी नाराज़ है, उनका वंस अपॉन अ टाइम वाइफ यानी कि एनडीए में जब वो थे वो भी नाराज़ हैं। तो उनको एक ऐसा बैलेंस करना होगा ताकि वो इस एज में जब वो 9वीं बार सीएम बन चुका, अभी उनको ऐसा एग्जिट लेना चाहिए जिससे कि उनकी खिल्ली ना उड़े। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार में आज द्वितीय चरण में नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे जा रही है। ऐसे में बिहार सरकार कह रही है कि 10 लाख नौकरी का जो वादा था वो नीतीश कुमार तय कर रहे हैं, निभा रहे हैं जनता से। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इस पोस्टर और बैनर में सिर्फ नीतीश कुमार ही नज़र आ रहे हैं, बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं वो लापता नज़र आ रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ कारण है कि पहले चरण में भी जो नियुक्ति पत्र बांटी गई थी वहां से बिहार के डिप्टी सीएम लापता थे और दूसरे चरण में भी सेम बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं वो लापता नज़र आ रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मुख्य प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। मैम, फिर से एक बार नीतीश कुमार जो पूरा क्रेडिट है खुद लेते हुए दिख रहे हैं। इसमें नियुक्ति प्रमाण पत्र आज बांटा जा रहा है, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम लापता। सबसे पहले तो सबको हैप्पी लोहरी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आज मैं एक्चुअली भी बाहर गई थी तो मैंने देखा भी बहुत तामझाम, बहुत सारी बड़ी बड़ी बसेस लगे हुए थे। और मैं उतर के एक दो लड़कियों से पूछा भी तो बोले हाँ बुलाया तो क्या है नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, लेकिन हम लोग को नौकरी 4 से 5 साल बाद मिल रहा है। मैंने कहा चलो देर आए दुरुस्त आए, आप लोग को मिल तो रही है। तो एंड ऑफ द डे है कि भाई आप 4-5 साल उन जितने भी बच्चे हैं और टीचर्स हैं उनकी लाइफ तो आपने ख़राब कर दी, और फाइनली अब उनको देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे ऑनरेबल सीएम के पास। और दूसरी बात, तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसलिए गायब है, हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम इसलिए गायब है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो सीट बंटवारे की जो बात चल रही है और जेडीयू की जो डिमांड है कि हम 17 सीटों से नीचे नहीं आएंगे, और अशोक चौधरी जी का जो एक भाषण आया था और एक बयानबाजी आया था कि भाई नीतीश जी जिधर जाएंगे उधर ही लोग जीतेंगे, तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं उनको सीट शेयरिंग को लेके कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसी वजह से मनमुटाव चल रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इतना ज़्यादा पैशन के साथ हमारे ऑनरेबल सीएम ने, फाउंडर थे वो इंडिया अलायंस का, उन्होंने पहले सोचा कि उनको कन्वेनर बनाया जाएगा, फिर उनको लगा कि वो पीएम कैंडिडेट बनेंगे। तो दूर दूर तक कहीं पे उसकी कोई आवाज़ भी नहीं है, कुछ मैंने कोई नॉइज़ भी नहीं है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जिस मकसद से इंडिया अलायंस में गए थे, महागठबंधन में गए थे, वो कहीं ना कहीं उनको पूरा नज़र होते हुए वो दिख नहीं पा रहे। और अगर वो पूरा नहीं होगा तो डेफिनेटली आरजेडी के साथ उनका एक टसल तो रहेगा ही। और लालू जी भी पूरे जोश शोर लगा रहे कि भाई किसी भी तरह ये इधर जाए उधर जाए, मेरा बेटा सीएम बन जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि नीतीश जी ने मन बना लिया है, हमारा ऑनरेबल सीएम ने मन बना लिया है फिर से घूम के पलटी मारने का। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी किस कंडीशन में हमारे ऑनरेबल सीएम को लेते, क्योंकि राजनीति में कभी किसी का कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। जब भी बिहार के भले के लिए जो अच्छा होगा वो करना चाहिए। और इस बार अगर करियर के अंत समय में आके अगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब थोड़े बुद्धिमत्ता से काम ले और इस बार विकासपूर्ण बिहार के बारे में सोचे, ना कि वोट बैंक के बारे में सोचे, हम तो यही उम्मीद करेंगे। और पोस्टर से गायब होना का संकेत यह है कि उन्होंने मन बना लिया है या सोच रहे हैं कि मेरी वापसी, घर वापसी होने वाली है। नीतीश कुमार जी की फिर से घर वापसी होने वाली है। नीतीश कुमार की घर वापसी होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे मनाने का दौर शुरू किए, लेकिन वो खत्म हो गया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं मान पाए। लेकिन अब लालू यादव ने मोर्चा संभाला है और नीतीश कुमार को ऑफर दे दिए हैं कि 15 तारीख को हमारे घर आइए, दोनों कोई बैठ के साथ में दही चूड़ा खाएंगे। तो क्या लग रहा है कि दही चूड़ा का जो ठंडा है वो नीतीश कुमार को शांत कर देगी? देखिए, ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के बारे में कुछ बोलना बहुत ही एकदम
सूरज को दिया दिखाने का जैसा है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी श्रूड एंड वेरी काम काइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे लोगों को यूज़ करके फेंक देना, कैसे अपने मतलब के लिए कुर्सी कुर्सी खेलना। तो उनका अभी जो रिलेशनशिप स्टेटस है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्टेटस है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उनका गर्लफ्रेंड भी नाराज़ है, उनका वंस अपॉन अ टाइम वाइफ यानी कि एनडीए में जब वो थे वो भी नाराज़ हैं। तो उनको एक ऐसा बैलेंस करना होगा ताकि वो इस एज में, जब वो 9वीं बार सीएम बन चुका, अभी उनको ऐसा एग्जिट लेना चाहिए जिससे कि उनकी खिल्ली ना उड़े। और मुझे लगता है चाहे लालू जी दही चूड़ा खिलाए कि या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो दही चूड़ा सबके घर खा लेंगे, लेकिन फैसला वही करेंगे कि कौन सा दही चूड़ा कितना मीठा और कितना पचाना है, वो वही डिसाइड कर पाएंगे। तो नीतीश कुमार जी, हमारे ऑनरेबल सीएम का डिसीजन बहुत सारा चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी का कुछ और कहना, सेंट्रल में बीजेपी उनको तेल और पानी का संबंध बताते हैं, तो पानी और तेल कभी मिलता नहीं, ऐसा अमित शाह जी बोल के गए थे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमारे लिए तो देखिए नीतीश जी से कोई ऐसा बैर नहीं, हमारे सीएम से कोई बैर नहीं, हमारे मंत्री जी के साथ भी बहुत पहले अच्छे संबंध हुआ करते थे, और मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने कभी कोई पर्सनल कोई उनके साथ ग्रजेस है। डेफिनेटली एज अ नागरिक ऑफ बिहार, औरतें नाराज़ हैं, महिलाएं नाराज़ हैं आपके उलझुल बयानबाजी की वजह से। तो अगर आप इस बार महिलाओं के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, शराबबंदी नहीं, कुछ और ऐसा सोचिए जिसके लिए डेवलपमेंट हो, आई एम श्योर कि औरतें माफ़ कर देती है, लेकिन कितना माफ़ कर पाएंगी, बीजेपी की शर्तों में लेंगी, क्योंकि इस बार निगोशिएशन पॉइंट जो है वो नीतीश कुमार जी के पास नहीं है। तो जाइए दही चूड़ा खाइए, देखिए क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का बिहार आगमन था लेकिन वो कैंसिल हो जाता है, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। क्या ये उम्मीद कि नीतीश कुमार जब मान जाए बीजेपी में आने के लिए तब प्रधानमंत्री जी का फिर से दौरा शुरू हो? देखिए ऑनरेबल क्या कहते हैं पीएम का दौरा हो सकता है और भी कारण वर्ष से शायद कैंसिल हुआ है, क्योंकि सामने आपके राम मंदिर की प्रतिष्ठा है, और 16-17 तारीख से ही वहाँ पे एकदम एक अलग ही महोत्सव, एक अलग ही माहौल होगा। तो पूरा देश के जितने भी मीडिया, बड़े छोटे सारे लोग, घर का बच्चा अभी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और सिर्फ हिंदू नहीं, बहुत सारे मुसलमान भाई बहन क्रिश्चियन सब मिलकर राम जी का स्वागत करें, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न आपका जो ये क्या कहते हैं आपका रीज़न है G20 में जिस ढंग से दोनों ने गले मिले, और वो फ़ोटोज़ हमारे ऑनरेबल पीएम ने खुद अपने पेज पे डाले थे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये भी एक बात है, क्योंकि हमारे पीएम भी उतने ही बड़े विजनरी है। दैट इज़ वाई आज पूरे वर्ल्ड से लोग G20 में आए थे। तो कहीं ना कहीं अटकलें और संभावना तो यही है कि नीतीश जी फिर से वापस आएंगे, लेकिन इस बार निगोशिएशन पॉइंट जो है वो बीजेपी के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना बड़ी गलती या इतना जल्दी से कोई भी गलती बीजेपी के वरिष्ठ नेताएं करेंगे उनके पर फिर से विश्वास करके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी हाँ, तो आप देवजानी मित्रा जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भले ही नीतीश कुमार कितने भी नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट ले, लेकिन नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने के साथ साथ नीतीश कुमार को ये जरूर पता चल गया है कि किस तरीके से महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को ठगा जा रहा है। और यही सब कुछ कारण है कि नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव की जो परिवार है उससे लगातार दूरी बढ़ती जा रही है। दही चूड़ा भले नीतीश जी खा लेंगे, लेकिन दूरी इसी तरीके से बरकरार रहेगी। तो देख, ऐसे तमाम खबरों के लिए बनिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।